खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दूसरे दिन गांधीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने गुजरात शहरी विकास योजना की 20वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने राज्य को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी और भारतीय सेना के साहस की सराहना करते हुए लोगों में देशभक्ति का जोश भर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो 2 दिन से गुजरात में हैं और अब वडोदरा, दाहोद, भुज, अहमदाबाद होते हुए अब गांधीनगर पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि जहां जहां वो गए वहां लोगों के चेहरे पर तिरंगे के प्रति गर्व और मातृभूमि के लिए अथाह प्रेम देखा। ये भावना सिर्फ गुजरात में नहीं बल्कि पूरे देश के कोने कोने में नजर आ रही है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देने की साजिशों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब जब पाकिस्तान ने भारत से युद्ध किया तब तब उसे मुंह की खानी पड़ी। जब उसे एहसास हुआ कि वो सीधे युद्ध में जीत नहीं सकता, तब उसने आतंकवाद के जरिए युद्ध छेड़ दिया और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने लगा। पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। साथियों, हमारी नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस नीति को और स्पष्ट कर दिया है। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा, उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। भारत पर आंख उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर मानवता की रक्षा और आतंकवाद के अंत का मिशन है। 22 मई के बाद मैंने कभी छुपाया नहीं, सीना तानकर बिहार की जनसभा में मैंने घोषणा की थी, मैं आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा।
दिन तक हमने इंतजार किया, फिर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम उठाएगा, लेकिन शायद आतंकवाद ही उनकी रोजी रोटी है। जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर मैंने देश की सेना को खुली छूट दे दी। भारत के टारगेट पर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर थे। सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के अगल बगल में किसी का भी नुकसान हुए बिना सीधी चोट करके आ गए, सटीक वार किया। ये दिखाता है कि हमारी सेना कितनी सक्षम और कितनी अनुशासित है। हमने दुनिया को दिखाया कि हम आतंकवाद के अड्डों को, उनके ठिकानों को यहां बैठे बैठे मिट्टी में मिला सकते हैं। और आज मेरा सौभाग्य है कि 71 की लड़ाई की उस वीरांगना माताओं ने आकर के मुझे आशीर्वाद दिए हैं। इतना ही नहीं, सिंदूर के वृक्ष का पौधा भी दिया है। माताएं बहनें, आपका दिया हुआ ये पौधा अब पीएम हाउस में लगेगा। ये सिंदूर का पौधा है, ये वट वृक्ष बन करके रहेगा। साथियों, पाकिस्तान ने, हमने तो आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया था, उन्होंने हमारे निर्दोष नागरिकों पर हमला करने की कोशिश की। और जब उनके ड्रोन दिखने लगे तो पलक झपकते ही एक के बाद एक, आपने देखा कैसे गिरते थे। और तब भारत ने भी उनकी सेना पर 2 गुनी ताकत से हमला किया। भारत ने जिस सटीकता से पाकिस्तान के एयरबेस को, उनके सैनिक ठिकानों को तबाह कर दिया, उससे दुनिया हैरान हो गई। जैसा मैंने कहा, आपने तो 71 की लड़ाई देखी है। इस बार पूरा पाकिस्तान कांप रहा था दोस्तों, कांप रहा। उन्होंने 1947 के बंटवारे की पीड़ा को भी साझा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उस समय देश को आजाद कराने के बजाय टुकड़े कर दिए गए। कश्मीर में उसी रात पहला आतंकी हमला हुआ और पाकिस्तान ने मुजाहिदीनों के नाम पर मां भारती के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। यदि उस वक्त आतंकियों को कुचल दिया जाता और सरदार पटेल की बात मानी जाती तो आज तक हमें आतंकवाद का ये सिलसिला नहीं देखना पड़ता। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की और भारतीय सेना के साहस को सलाम किया। उन्होंने कहा कि जब सिर्फ 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया और वो भी कैमरों के सामने, तो ये भारत की निर्णायक नीति का प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने मारे गए आतंकियों को स्टेट ऑनर दिया, उनके ताबूतों पर अपना राष्ट्रीय झंडा लगाया और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1960 की सिंधु जल संधि को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हम शांति चाहते हैं और किसी से दुश्मनी नहीं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि हमारी सहनशीलता को कमजोरी समझा जाए। उन्होंने बताया कि संधि के तहत जम्मू कश्मीर की नदियों के बांधों की सफाई पर रोक लगाई गई, जिससे जलाशयों की क्षमता घटकर मात्र 2 से 3% रह गई। उन्होंने नई पीढ़ी से अपील की कि वो इन ऐतिहासिक फैसलों को समझें और जानें कि कैसे कुछ गलत निर्णयों ने देश की संभावनाओं को सीमित किया।